करो ट्रांजिएंट एनालिसिस पढ़ना है। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस। तो सबसे पहले 3-4 रूल है, उसको पढ़ लेते हैं ट्रांजिएंट एनालिसिस के लिए। तो ये जो रूल हम बता रहे हैं इसमें ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए होता है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है, फर्स्ट ऑर्डर का मतलब होता है ना स्टोरिंग जो एलिमेंट होता है। स्टोरिंग एलिमेंट देखो 3 एलिमेंट होगा, आर होगा, एल होगा, सी होगा। आर एल सी, तो आर स्टोरिंग एलिमेंट नहीं है, जितना दोगे उतना जाएगा। इंडक्टर और कैपेसिटर एनर्जी स्टोर कर लेता है, तो इसीलिए हम इंडक्टर और कैपेसिटर को एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो आर हो गया, एल हो गया, सी हो गया, ठीक है। आर एल सी ये तो एनर्जी स्टोर नहीं करेगा, ये स्टोर करेगा और ये स्टोर करेगा। तो यहाँ पे हम एल और सी को अलग अलग नहीं मानेंगे, मानेंगे कि ये भी एनर्जी स्टोरिंग है, ये भी एनर्जी स्टोरिंग है। तो एनर्जी स्टोरिंग सीरीज में है ये दोनों, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। तो कितना बना, एक बना। तो इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, ठीक है। इसको एक में लाना है। वही अगर ये आर हो गया, ये एल हो गया और ये भी मान लो एल ही है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों जुटेगा और एक बन जाएगा। ये भी एक हो गया, तो ये भी फर्स्ट ऑर्डर हुआ। अगर यही क्वेश्चन इस टाइप का रहता, आर हो गया, एल हो गया, ये भी एल हो गया, ये सी हो गया, ये सी मान लो, एल एल सी, ठीक है। ये दोनों सीरीज में है, तो ये एक हो गया, हुआ एक। ये भी एनर्जी स्टोरिंग, ये भी एनर्जी स्टोरिंग। ये एल सी में मत जाना, एनर्जी स्टोरिंग पे जाना। ये दोनों हो गया। ये फाइनल क्या बना, ये बना, ये बना और मान के चलो ये बना, ये दोनों जुट के ये बना। अब ये दोनों फिर एक बन गया, ये दोनों पैरेलल में, इसका भी फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तुमको ना अगर फर्स्ट ऑर्डर में लाना है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर हुआ तभी ये क्वेश्चन हम जो बताएंगे वो लगेगा। अगर वो फर्स्ट ऑर्डर नहीं होगा तो तुमको लैपलेस से बनाना होगा। तो फिर सेकंड ऑर्डर कैसे होगा? तो सेकेंड ऑर्डर का एक एग्जांपल तुम लो कि अंत में दो आए, मान के चलो ये आर हो गया, ये वो कैसे समझा है, 2 मिनट, एल और सी। तो देखो सेकेंड ऑर्डर, ये आर वन हो गया, आर टू हो गया, एल वन एल टू। ये यहाँ पे देखो ये दोनों क्या हो जाएगा, पैरेलल। ये दोनों, ये रेसिस्टेंस है और ये रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस, ये दोनों जुटेगा नहीं जुटेगा। ये एनर्जी स्टोरिंग नहीं है और ये स्टोरिंग है। तो ये तो एक हो गया और यहाँ पे एक हो गया, दो हो गया। तो इसमें हमेशा लैपलेस लगेगा। फिर से एक बार देखो यहाँ पे एक इंडक्टर है, ये स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है, और यहाँ पे स्टोरिंग एलिमेंट है। ये दोनों कभी जुटेगा क्योंकि बीच में एक रेसिस्टेंस आ जा रहा है। अच्छा, रेसिस्टेंस और इंडक्टेंस ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी हो गया, तो ये दोनों नहीं जुटेगा। तो स्टोरिंग एलिमेंट 2 हुआ तो ऑर्डर 2 हो गया। ठीक है। देखो अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ देखो L1 हो गया एनर्जी स्टोरिंग, R2 हो गया एनर्जी स्टोरिंग, आर रेसिस्टेंस नहीं हुआ, और यहाँ L हो गया एनर्जी स्टोरिंग। मगर ये दोनों तो पैरेलल में है, तो ये तो जुट जाएगा। तो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट 2 है, मगर ऑर्डर कितना हो गया, स्टोरिंग एलिमेंट 2 है, मगर दोनों जुट के तो एक बन जाएगा ना पैरेलल में। कैसे दोनों जुड़ जाएगा भाई? ये इसको R2 को तुम इधर ले जा सकता है ना, पैरेलली शिफ्ट कर सकता है ना। कैसे शिफ्ट होगा भाई ये? देखो ये फिगर तुमको याद है, ये फिगर देख लिया। अब ये फिगर देखो, R1 है, तो ये बोलना चाह रहा है कि R2 L1 इस साइड हो जाएगा, L1 इस साइड हो जाएगा। तुम फिगर सॉल्व किया, ये L2 और ये R2। ये फिगर और ये फिगर में कोई अंतर है? अच्छा, ये बोलना चाह रहा है। ये फिगर और ये फिगर में कोई अंतर है नहीं। तो जब L1 L2 जुट जाएगा तो स्टोरिंग एलिमेंट तो 2 है, मगर ऑर्डर कितना हुआ, 1। तो बेसिक है ये। ऐसा है तो फिर इसको भी इस साइड शिफ्ट कैसे शिफ्ट करेगा बीच में, इसको तुम इसको यहाँ कैसे शिफ्ट कर सकता है, बीच में रेसिस्टेंस है यार। सिंपल केसीएल के भी लगाना है, पैरेलल सीरीज पैरेलल लगाने आता है ना, वही लगाना है। तुम कैसे लगा देगा सीरीज पैरेलल तुम? ठीक है सर। ठीक है, चलो ये उतना डीप नहीं जाना, ऑर्डर पता करने आ गया, ठीक है। तो ऑर्डर तो देखने से पता चल जाएगा। हाँ वो देखने से नहीं पता चल, तुम चल नहीं रहा है। चल तो रहा है। चलो हो गया। अब देखो सबसे पहले इसमें 2 कंडीशन में बोलेगा, 0 माइनस 0 प्लस, या 0 पे हम बोल रहे हैं या 3 पे भी बोलता है, 3 माइनस, 3 सेकंड के पहले 3 सेकंड के बाद, ऐसे बोल सकता है। तो टाइम तुम 0 लो या टाइम 3 लो, फर्क नहीं पड़ेगा। पर हम लोग का भी स्टार्टिंग है तो 0 पे ही सारा क्वेश्चन देखे हैं। तो हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ ट्रांजिएंट एनालिसिस। स्टेप 1 क्वेश्चन आएगा, कैलकुलेट डिजायर करंट और वोल्टेज जस्ट बिफोर स्विचिंग। स्विचिंग से पहले कितना 0 माइनस होगा, तो T = T0 माइनस पे हम उसको करंट और वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने का तरीका होगा सिंपल KCL KVL। देखो जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसमें बोलेगा T0 प्लस पे करने के लिए, तो 0 प्लस पे ये कैसा सर्किट बनेगा, ये जुट जाएगा यहाँ पे। अब ये जुट जाएगा तो सिंपल KCL KVL लगाना है, ज़्यादा नहीं सोचना है इसमें, ठीक है।
तो अब देखो यहाँ तक तुम निकाल लेगा। अब देखो करंट जो हो नहीं बता दो, चलो चलो अब तुम निकाल लेगा करंट और वोल्टेज निकालेगा, ठीक है। तो आई टी जीरो माइनस एंड वी टी जीरो माइनस विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। क्या बोला है, टी जीरो माइनस टी जीरो माइनस पे आई निकालेंगे और वी वही निकालेंगे। अब देखो टी इजकल टू टी जीरो माइनस पे, अब एक होता है ये यहाँ पे आप स्टडी स्टेट। जीरो पे हम लोग को बोल रहा है, ठीक है। तो जीरो बीच में हो गया, एक जीरो माइनस होगा एक जीरो प्लस होगा, और एक प्लस इन्फिनिटी होगा एक माइनस इन्फिनिटी होगा। ये तुमको याद करना है, मगर मेनली ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वी वी आई इसके अगर ये याद नहीं होगा तो तुमसे क्वेश्चन नहीं स्टार्ट भी नहीं हो पाएगा। अगर क्वेश्चन बोलेगा जीरो प्लस, ठीक है, 0 सेकेंड के बाद, तो इंडक्टर एल ओपन सर्किट हो जाता है और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट होता है, और एल होता है 0 माइनस पे शॉर्ट सर्किट और कैपेसिटर होता है ओपन सर्किट, ठीक है। तो इसको स्टेडी स्टेट बोलते हैं, 0 माइनस, तो क्वेश्चन में रहेगा स्टेडी स्टेट, ये सब इनिशियल स्टेट। तो जीरो देखो माइनस इन्फिनिटी ऐसे करो, माइनस इन्फिनिटी इनिशियल, इनिशियल स्टेडी, इनिशियल स्टेडी, ऐसे। तो माइनस इन्फिनिटी जीरो माइनस, फिर जीरो माइनस के बाद आता है जीरो प्लस, फिर आता है प्लस इन्फिनिटी। तो हो गया इनिशियल स्टेडी, इनिशियल स्टेडी। ये ग्राफ याद हुआ। चलो अब तुम इनिशियल निकाल लेगा, जीरो माइनस और जीरो क्या कहते हैं, करंट जीरो माइनस में निकाला, वोल्टेज जीरो माइनस में निकाल लिया तुम, ठीक है। अब टी इजकल टू टी जीरो माइनस क्या हुआ, जीरो माइनस स्टेडी स्टेट कंडीशन का लिखा हुआ, स्टेडी स्टेट कंडीशन, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, इंडक्टर शॉर्ट सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट, कैपेसिटर ओपन सर्किट, ठीक है। अब देखो इंडक्टर के अंदर खासियत होता है करंट में सडन चेंज नहीं होने देता है, जीरो से पहले जो होगा वही जीरो के बाद होगा। इंडक्टर में करंट का खासियत होता है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इन केस ऑफ इंडक्टर करंट जो होता है ना सडन चेंज नहीं होता है। वोल्टेज का हम नहीं बोल रहे हैं, करंट सिर्फ, इंडक्टर में करंट है इसलिए आई ले लेते हैं, आईसी कभी नहीं सुना होगा, आई एल। तो आई एल जीरो माइनस और आई एल जीरो प्लस बराबर होगा, क्योंकि सडन चेंज नहीं होने देगा। इन केस ऑफ कैपेसिटर वी सी जीरो माइनस और वी सी जीरो, कैपेसिटर में वोल्टेज, तो वी सी जीरो माइनस वी सी जीरो प्लस बराबर होगा। इसीलिए क्वेश्चन में तुम अगर जीरो माइनस निकाल लेगा तो जीरो प्लस भी निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। हम ये उसके बाद तुम आई एल जीरो माइनस तो पहले निकाला हुआ है, वी सी जीरो माइनस निकाला हुआ है, आई एल जीरो प्लस निकल गया, वी सी जीरो प्लस निकल गया। नाउ कैलकुलेट डिजायर वोल्टेज एंड करंट एंड जीरो प्लस, वही बोल रहा है कि जीरो माइनस पे निकल गया है, उसके बाद जीरो प्लस पे निकाल लीजिए ऐसे करके, आगे हो गया। उसके बाद ये तुमको पता है। अब देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला, वी एल टी वोल्टेज इन इंडक्टर, एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। आई एल टी इजकल टू 1/L, जीरो से टी। ये हम वीएल लिखे हैं वो इंडक्टर के लिए लिख रहे हैं। हाँ, वी एल वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, ठीक है। आई एल करंट ऑफ इंडक्टर, आई सी टी मतलब कैपेसिटर का करंट, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज। ये फार्मूला है, याद कर लो, ठीक है। फार्मूला क्या है बताइए। एल डी आई बाई डी टी 1/L, वी एल इंटीग्रेशन करेगा तो ये आ जाएगा, आई सी इजकल टू सी डी वी सी बाई डी टी, ठीक है। और ये प्लस आई इनिशियल का देखो